कबीर एक प्रेम का नाम है। कबीर आनंद का नाम है। कबीर एक दर्शन है जिसका संगम प्रयाग संगम से भी ज्यादा गहरा है। कबीर ये कुरान और वेद का मिलन है। कबीर का मार्ग सरल और साफ है। यहाँ कोई पोपट पंछी वाला हिसाब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही शर्त है। अगर कबीर जी को समझना है तो निर्दोष और कोरा मन चाहिए। और पूरे जिंदगी में हम जो कूड़ा करकट अपने दिमाग में भरते हैं उसको पहले हमें बाहर फेंकना पड़ेगा, तब जाके कबीर जी को हम समझ पाएंगे। कबीर को एक सच्चे गुरु की तलाश थी। काशी में उन दिनों सबसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद थे। कबीर के मन में उन्हीं से दीक्षा लेने की इच्छा जागी, लेकिन वैष्णव आचार्य एक जुलाहे को कैसे दीक्षा दे सकता था। कबीर ने इस बाधा को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला। कबीर सुबह के 4 बजे के पहले ही गंगा के सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर किसी से टकराया। राम राम कहकर स्वामी जी ने पैर हटा लिया। कबीर ने इसी राम राम को गुरु मंत्र मान लिया। इस तरह कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। संत कबीर का मनुष्य जाति पर क्रांतिकारी प्रहार। कबीर का आग्रह क्या है? संत कबीर दास जी के हिसाब से मनुष्य के मन का निग्रह। कबीर के मत के अनुसार असली हिंदू या असली मुसलमान कौन है? असली हिंदू या मुसलमान वह है जिसके ईमान दुरुस्त है। भगवान की मिट्टी की मूर्ति के बारे में कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीर की दृष्टि में निर्जीव मूर्ति के लिए सजीव फूल पत्ती तोड़ना और उसे मूर्ति पर चढ़ाना उचित नहीं है। कबीर जी ने किस किस चीजों को अस्वीकार किया? कबीर जी ने मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, व्रत, एकादशी, तीर्थ, मूर्ति, वेद, कुरान, पीर, पैगंबर इन सबको अस्वीकार किया। कबीर जी सहजानंद अवस्था किसे कहते हैं? सहजानंद अवस्था उनके लिए जिनको सांसारिक भोग और निर्वाण में कोई अंतर मालूम नहीं होता। कबीर जी के हिसाब से कौन कौन से रास्ते को छोड़ना चाहिए? जिस पर पंडित चलते हैं और जिस पर लोगों की भीड़ चलती है, दोनों ही रास्ते कबीर के हिसाब से व्यर्थ है। कबीर जी कौन से लोगों को झूठे लोग कहते हैं? जो अपने को ज्ञानी कहता है, तपस्वी कहता है, इंद्रियों को जितने वाला कहता है, कोई अपने को दाता कहता है, कोई भोगी कहता है, कोई त्यागी कहता है और कोई जोगी कहता है, ये सब अपने अहम में डूबे हुए हैं और ये सब झूठे हैं और ये सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा तक पहुंचने की।
कबीर जी के हिसाब से दुनिया के 4 सत्य कौन से हैं? दुनिया के 4 सत्य हैं स्वतंत्रता, समानता, सहजता और शुद्धता। कबीर जी की मनुष्य के लिए असली कसौटी क्या है? मनुष्य के लिए असली कसौटी है मनुष्य का कर्म और इसके आधार पर ही उच्च या नीच मानना चाहिए। कबीर के हिसाब से असली प्रेम का हकदार कौन है? जो मनुष्य प्रेम के लिए आत्मबलिदान करता है, बस वो ही सच्चा हकदार है प्रेम का। कबीर के अनुसार अज्ञान का अर्थ क्या है? अपने से ही बेखबर रहना मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान है। कबीर दास जी ने मूर्ति पूजक को ललकारते हुए क्या कहा? अगर पत्थर पूजने से ही हरि मिलते हैं, तो पूरे पहाड़ की ही पूजा क्यों नहीं करते? कबीर के हिसाब से मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण क्या है? मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण है मनुष्य के मन के विकार। कबीर जी के अनुसार जो वास्तविक है उसकी हत्या कब होती है? जो रूढ़ियों के जंजाल में और फेरे में रहता है, वो वास्तविकता की हत्या कर देता है। संत कबीर दास जी के हिसाब से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य खुद नहीं, उसकी सोच नहीं, उसके रिश्तेदार नहीं, उसके मित्र नहीं, फिर कौन है बड़ा दुश्मन? संत कबीर दास जी के हिसाब से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।